हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू कुमाऊं क्लासेस। प्यारे बच्चों, क्लासेस शुरू हो गई है। स्कूल्स ओपन हो गए हैं। क्लासेस तो ऑनलाइन भी चल रही थी, लेकिन जो आनंद ऑफलाइन का है वो अलग ही है। तो एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको कि जो क्लासेस आपकी शुरू हुई है उसमें सब्जेक्ट इंग्लिश को लेकर के जो एनसीईआरटी का सिलेबस आया है, उस सिलेबस में मैं स्पेशली बात करूँगा क्लास 12th को लेकर के। जो कंपलसरी इंग्लिश है, आप सभी समझते हैं, कंपलसरी इंग्लिश में कुछ सिलेबस तो हमारा डिलीट हो गया है 30% अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स जैसा कि है। और जो बात कर रहा हूँ मैं उसको लेकर के कि जो सिलेबस हमारे पास है उस सिलेबस में कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर हमारा पेपर का पैटर्न किस तरह का होगा। तो बच्चों, आपने देखा होगा कुछ गाइड्स में दे रखा है, उसी को लेकर अभी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा अभी जो सिलेबस आया था आपका डिलेटेड चैप्टर में, उसमें ऊपर दे रखा था, आपने देखा हो तो वैसे ही मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जो हमारा सिलेबस है, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी को लेकर के। एनसीईआरटी का जो सिलेबस इंग्लिश को लेकर के, कंपलसरी इंग्लिश है बच्चों, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कंपलसरी इंग्लिश के अंदर कुछ चैप्टर जो थे, समझना ध्यान से, कुछ चैप्टर जो थे वो डिलीट हो गए, उसकी हम बात नहीं करेंगे। जो हमारे पास चैप्टर्स हैं उसमें एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, उसकी हम बात करेंगे। तो आप समझना बड़े ध्यान से, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, सबसे पहले आप सभी को पता है कि एग्जाम का जो टाइम है वह जो भी टाइम होगा उसकी लिमिटेशन होगी। देखो 195 मिनट्स। अगर मैं बात करूं 195 मिनट्स को हम कहते हैं बच्चों, समझ गए होंगे, 3 घंटे और 15 मिनट, यानी कि 3.15 आवर्स यहाँ पर है, जिसको हम 195 मिनट्स पे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ साथ में बात करूँ हमारे एग्जाम में जिसके मार्क्स होते हैं वही है जो पहले हुआ करते थे। 80 मार्क्स का हमारा पेपर होगा। अब 80 मार्क्स का जो पेपर होगा, आप समझना बड़े ध्यान से, इसमें आपको एक बात बता देता हूँ, जो सिलेबस है वो सिलेबस बहुत चेंज है। समझना आप ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूँ सिलेबस बच्चों बहुत चेंज है। यहाँ कोई स्पेशल बात नहीं है, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप समझिएगा। देखो, सेक्शन 3 आते हैं हर पेपर के अंदर। क्या होता है आपको पता है, कोई में 4 भी आते होंगे, पर हमारे इंग्लिश में लेकर के 3 सेक्शन आएंगे। सेक्शन ए की मैं बात करूँ बच्चों लेकर के, सेक्शन ए, समझना आप ध्यान से। सेक्शन ए जो हमारे एग्जाम में इसके मार्क्स होंगे, टोटल जो मार्क्स होंगे, देखो आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर हमें टाइम और मार्क्स का पता चल जाए तो हमारे पेपर में अच्छे से नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मार्क्स जो होंगे वो टोटल होंगे 15 मार्क्स का होगा। और आप सभी जानते हैं ये जो सेक्शन ए जो होता है, समझना आप ध्यान से, ये एक पैसेज होता है। क्या होता है, इसका दूसरा नाम भी बताऊंगा मैं आपको। पैसेज होता है, वो भी कौन सा होता है, अनसीन होता है। ठीक है, अनसीन पैसेज आएगा प्यारे बच्चों। अनसीन पैसेज जिसको हम एक नाम होता है कंप्रीहेंशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन जो हमारे एग्जाम में आएंगे दो तरह से। देखो, सेक्शन ए में मैं बात करूं क्वेश्चन 1 लेकर के, मैं एक से लेके चलूंगा। वैसे आप स्पेशली क्वेश्चन में आपको इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 जो कंप्रीहेंशन आएगा, कंप्रीहेंशन जो आएगा बच्चों, उसमें क्या है 1 to 9 क्यूज आएंगे। क्या आएंगे, 1 to 9 क्वेश्चन आएंगे। समझना ध्यान से, 109 क्वेश्चन आएंगे। यानी पहला जो पार्ट सेक्शन ए होगा, इसमें 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, चाहे एक से 9 कह सकते हो, चाहो तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 में 9 क्वेश्चन कह सकते हैं। ये ओनली आपको क्या आएंगे, पैसेज आएगा, और उस पैसेज में आपको पढ़ के, जैसा कि पहले होता था, नीचे क्वेश्चन आएगा, पैसेज में देख के आपको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्रीहेंशन फर्स्ट होगा। अब इसी में दूसरा जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, वो भी क्या होगा, कंप्रीहेंशन ही होगा। कंप्रीहेंशन बच्चों, ये जो कंप्रीहेंशन होगा, समझना इसमें ध्यान से, इसमें क्या होता है, एक पैसेज जो आएगा, ये बता दिया मैंने आपको, एक्शन होगा, और इसके मार्क्स भी कितने हो जाएंगे, ये भी मार्क्स जो है 9 मार्क्स हो जाएंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ एम करके 9 नंबर का होगा। ये जो कंप्रीहेंशन होगा मैं आपको समझा देता हूँ। इस कंप्रीहेंशन में क्या होता है, पैसेज दिया हुआ आता है, समझना ध्यान से आप। एक पैसेज दिया हुआ आएगा, और उस पैसेज के अंदर क्या होगा, अनसीन होगा ये भी, हाँ डेफिनेटली अनसीन ही होगा। उसमें नीचे क्वेश्चन देगा, और उस क्वेश्चन में क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देते हैं। समझना ध्यान से, 4 ऑप्शन देगा। इसमें तो क्या होगा, कंप्रीहेंशन जो पैसेज होता है, इसमें तो क्वेश्चन देगा, फिर आंसर ढूंढना पड़ेगा। इस वाले कंप्रीहेंशन में क्या होता है, आप समझना, एक्स्ट्रा टाइप का होता है, एक क्वेश्चन और नीचे ऑब्जेक्टिव होते हैं, मल्टीपल चॉइस भी कह सकते हो आप चाहो तो इसको।
हाँ बिल्कुल। तो 4 ऑप्शन होंगे, क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन देने के बाद आपको उसमें से ढूंढना पड़ेगा कि जो सुटेबल है 4 ऑप्शन में से वो कौन सा है, वो पैसे से ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होंगे 1 से 6 भी हो सकते हैं, आप समझना ध्यान से, 1 से 6 क्वेश्चन हो सकते हैं। अब मार्क्स कितने होंगे इसके, तो आप समझ गए होंगे, ये होगा 6 मार्क्स का। ऐसे करके टोटल मार्क्स जो है 15 होंगे हमारे पैसेज के, जो सेक्शन ए का पार्ट होगा। आप समझ गए होंगे, एक बार आप इसको देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। दिख रहा है आपको क्लियर? ओके ओके हो गया। अब देखिए आगे, आप अच्छे समझना जो मैं समझना चाहता हूँ। सेक्शन ए हमारा 15 मार्क्स का है। अब बात करेंगे बच्चों सेक्शन बी को लेकर के। सेक्शन बी आप समझिएगा, सेक्शन बी में क्या होता है आप समझना ध्यान से, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप बड़े डेडिकेशन के साथ समझिए कि पूरा ध्यान लगाइए। अगर आपने ये मॉडल पेपर का तरीका समझ लिया कि हमारा पेपर ऐसा होता है, क्लास टेस्ट में टीचर भी टेस्ट लेते हैं कई बार, तो कहते हैं सर ऐसा क्वेश्चन कैसे है, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें एक तो होता है राइटिंग पार्ट होता है, जो आप पूरे साल में पढ़ते हैं, राइटिंग पार्ट समझना ध्यान से। इस वाले पैसे सेक्शन ए में जो मैंने दूसरे नंबर का बताया है, ये क्या नया ऐड हुआ है, समझ गए ना? हाँ, राइटिंग पार्ट। अब राइटिंग पार्ट में क्या क्या आता है मैं बता देता हूँ आपको। देखो नोटिस, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, चलो लिख देता हूँ पूरा ही। नोटिस, इनविटेशन, समझ जाएंगे, इनविटेशन, ओके, नोटिस, इनविटेशन, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, और एक होता है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यू लिखना। यानी ये जो है पार्ट बच्चों समझना, राइटिंग सेक्शन में ये वाला जो पार्ट है, इसके जो मार्क्स होंगे समझना आप ध्यान से, वो होंगे 4 मार्क्स, 4 नंबर का आएगा, और कोई भी एक आपको करना पड़ेगा इसके अंदर। राइटिंग में इन 4 में से कोई भी एक, इसमें पहले पोस्टर आया करता था, समझ गए ना, वो हट गया, हमारे सिलेबस से हट गया है। इसी राइटिंग में हम बात करते हैं दूसरे लेकर के, आपके एग्जाम में जो आएगा बच्चों, एक तो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट, और रिपोर्ट के जो अथवा में आएगा वो आएगा प्यारे बच्चों, वो होगा हिंदी ट्रांसलेशन। क्या आएगा? ट्रांसलेशन, समझना आप ध्यान से, हिंदी ट्रांसलेशन। अब हिंदी ट्रांसलेशन जो है समझना ध्यान से बता रहा हूँ, तो देखो रिपोर्ट है और हिंदी ट्रांसलेशन। आपको मैं एक बात कहता हूँ कि रिपोर्ट और हिंदी ट्रांसलेशन एक नया जुड़ा है, ये वाला हिंदी ट्रांसलेशन। पहले इसके साथ में क्या था, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आया करता था, इस साल से थोड़ा चेंज है। तो हिंदी ट्रांसलेशन जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए, एग्जाम में जो बच्चों इसके मार्क्स जो होंगे, देखो यहाँ हमने मार्क्स पर बताया, इसके जो मार्क्स होंगे आपको एक करना होगा दोनों में से, वो होंगे 5 मार्क्स का। राइटिंग सेक्शन में आपको टोटल बता दूंगा, ये आएगा आपके एग्जाम के अंदर। देखो यहाँ पर आ रहा है 4 और यहाँ पर 5, और एक टॉपिक और है तीसरा जिसका नाम होगा लेटर। समझना ध्यान से, लेटर वही है जो हमारे पहले आया करते थे, वो कि वही है, बिजनेस लेटर है, लेटर टू एडिटर है, और जॉब एप्लीकेशन है, और कंप्लेन लेटर होता है साथ में, ठीक है ना। तो ये लेटर है, ये अपने मार्क्स होंगे इसके, वो होंगे 6। अब आप समझ जाइए, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, और 6, इट मीन टू से जो राइटिंग सेक्शन होगा बच्चों वो हमारे होगा 14 मार्क्स का। देख लीजिए, शायद 15, 15, ओके, ये आ रहा है 9 और 6, 15, 15 मार्क्स का आ रहा है बच्चों। ये हमारा जो सेक्शन आ रहा है ये 15 मार्क्स का। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप समझना ध्यान से, 15 मार्क्स का ये आ रहा है। इसके साथ में इसी के सेक्शन बी के अंदर राइटिंग के साथ साथ समझना आप ध्यान से, इसमें आएगा बच्चों एक ग्रामेटिकल पार्ट आएगा। क्या आएगा? ग्रामर। ग्रामर का जो पार्ट आएगा समझना ध्यान से, ये आएगा टोटल 8 मार्क्स का, 8 नंबर का, ये नया ऐड हुआ है। ग्रामर इस बार 12th क्लास में जो आरबीएसई बोर्ड है उसका एनसीईआरटी सिलेबस है, मैं आरबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान ना, सीबीएसई बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो वहां पर जो है ग्रामर पोर्शन नया जुड़ा है। इसमें क्या क्या है पहले समझिएगा। प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, ठीक है। दूसरे नंबर पे लिख रहा हूं मैं यहाँ पर सिंथेसिस, सिंथेसिस, ठीक है। थर्ड नंबर पे लिख रहा हूं यहाँ पर फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स होगी। और फोर्थ नंबर पे लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा क्लोज, क्लोज। बच्चों ये हमारे 2-2 नंबर के आएंगे एग्जाम के अंदर, समझ गए होंगे। अब 2-2 नंबर के आएंगे, टोटल कितना हो गया? 8 मार्क्स हो गया इसका, समझ गए। तो ये है हमारा सेक्शन बी, जिसमें आएगा राइटिंग और उसी में आएगा ग्रामर का पार्ट आएगा। ये नया ऐड हुआ है यहाँ पर। हिंदी ट्रांसलेशन पहले बताया था मैंने, यहाँ से और कुछ ये वाला हिंदी ट्रांसलेशन, इसमें जो है स्पीच हट गया है, आर्टिकल हट गया है।
फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताता हूँ मैं आपको। क्लियर दिख रहा है सभी को एकदम? यस, क्लियर होगा? ओके जी हाँ, आगे देखें। ओके देखिए, सेक्शन बी हो गया, सेक्शन सी हो गया, और सॉरी सेक्शन ए हो गया और बी हो गया। अब देखते हैं सेक्शन सी में क्या है। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया है यहाँ पर सेक्शन ए जो हमारे कितने मार्क्स का था, टोटल 9 और 6 15 मार्क्स का था, ठीक है। फिर हमने बात करी यहाँ पर सेक्शन बी की, ये भी कितने मार्क्स का आ रहा था, एक तो आ रहा 15 मार्क्स का, तो आ रहा था हमारा कौन सा पार्ट आ रहा था जिसका नाम था राइटिंग में, प्लस 8 नंबर के हमारे ग्रामर आ रही थी। इसका मतलब ये 23 मार्क्स का हमारे सेक्शन बी आ रहा है। समझ के ध्यान से। अब क्या पार्ट बच रहा है, अब हमारे इसके अंदर बचता है बच्चों टेक्स्ट बुक को लेकर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक ये सेम है एनसीईआरटी में, सीबीएसई बोर्ड आरबीएसई बोर्ड में इक्वल है ये, ठीक है। टेक्स्ट बुक में पहले हम बात कर रहे हैं फ्लेमिंगो को लेकर के। फ्लेमिंगो, जी हाँ, रेनबो पहले चलती थी बच्चों, माइंड में पड़ जाती है कई बार, है ना, ठीक है। फ्लेमिंगो की बात करें तो बच्चों फ्लेमिंगो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है प्रोज, एक है प्रोज का पार्ट और एक है पोएट्री का पार्ट। आप समझिएगा ध्यान से। पोएट्री में आपके आपके जो एक पोएम है जिसका नाम है रोड साइड स्टैंड, जी हाँ, वो रोड साइड स्टैंड आपके हट गई है। देखो एक बात कहता हूँ, ये प्रोज जो है ना अकेले, ये 28 मार्क्स की है टोटल, और ये जो पोएट्री है ये 14 मार्क्स की है। तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि कितने नंबर की आपकी जो है ये फ्लेमिंगो अकेली जो है कितने नंबर की आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों, प्रोज को लेकर के टोटल मार्क्स मैंने यहाँ लिखे हैं आपके प्रोज के अंदर। प्रोज इसमें जो क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन, किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो कारण मैं बताऊंगा। इसमें देखो इस बार पैसेज भी है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पहले 7 नंबर का होता है, एक जो छोटा आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, और 2 छोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो देखिए एक तो आएगा इसके अंदर पैसेज, जो सीन होगा, आप समझ गए सीन पैसेज कैसा होगा। एक पैसेज आएगा, उसका आंसर आपको देना पड़ेगा, समझ गए। ये पैसेज सीन होगा, और इसके मार्क्स जो होंगे टोटल मार्क्स वो होंगे 6 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का। जी हाँ बिल्कुल, हाँ सही कर दें, कोई प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि सर ये आपने 28 नंबर टोटल, यहाँ पर फ्लेमिंगो का मैंने 20 टास्क का भी ऐड कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब फ्लेमिंगो जो है ना, ये टोटल 28 नंबर की है, ठीक है। जी हाँ, ज़्यादा मार्क्स हो रहा था उस टाइम टोटल करने पर, आपको इश्यू नहीं है। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, जो बच्चे बैठे उनको दिख रहा है? ओके देखिए, तो समझ में आ गया ना। ये फ्लेमिंगो अकेली 28 नंबर की है, क्योंकि जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल 80 मार्क्स होना कंपल्सरी, 80 मार्क्स का ही होता है बोर्ड में। तो फ्लेमिंगो अकेली जो है बच्चों, समझ रहे हो ना, टोटल जो है वो 28 मार्क्स की आ रही है फ्लेमिंगो, जिसमें पोएट्री और प्रोज में डिवाइड है। अब कैसे है, ये 50-50 आ जाएगी, यानी 14 मार्क्स की आ जाएगी, 14 मार्क्स की ये आ जाएगी। क्लियर है आपको? ओके, हाँ कंफ्यूज नहीं होना, हो गया। उसके बाद क्या होता है बच्चों, इसमें आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, एक आएगा लॉन्ग क्यूज, और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उसके मार्क्स होंगे वो होंगे 4। और इसी में जो है एक आएगा बच्चों, यहां लिखता हूं, मिटा दूंगा फिर मैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन 2 आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस क्यूज, यानी 2 × 2 = 4 मार्क्स का होगा। अब आप देख लिए 6 और 4 10 और 4 14, तो 14 मार्क्स का हो गया। तो फ्लेमिंगो का जो प्रोज पार्ट है मेरे बच्चों, वो 14 मार्क्स का है। उसमें पैसेज भी आएगा। इस बार आपने 10th क्लास पढ़ी थी, 10th क्लास में एक शॉर्ट पैसेज आया करते थे, सीन पैसेज, जी हाँ, वैसे के वैसे इसमें भी आएगा। समझ गए? ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, बस 2 और समझना है। ये प्रोज का हो गया। अब पोएट्री का समझाता हूँ, देख लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, जिसको लेना है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। हाँ, साथ में वीडियो के साथ साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए, यहीं से बता रहा हूं मैं, प्रोज के साथ साथ हम बात कर रहे हैं पोएट्री को लेकर के। पोएट्री देखो बच्चों, पोएट्री में हम देखना चाहें तो इस बार एक तो आएगा, देखो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन वो होगा 4 नंबर का। मैं मार्क्स लिखता हूँ ना, आप 4 समझ जाएंगे, जिसके मार्क्स होंगे बच्चों वो होंगे 4। और 2 आएंगे वैसे के वैसे शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्यूज, 2 × 2 = 4, वही 4 मार्क्स का होगा। और इस पोएट्री के अंदर जैसे 10th क्लास में आपके आता था रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, जी हाँ, इस बार बहुत अच्छा है, अच्छा टॉपिक जुड़ा है। तो तीसरे नंबर का जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, वो होगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट,
इसमें आपको 4 चीजें बतानी पड़ेगी, मैं वीडियो बनाऊंगा इनका सभी कविताओं को लेकर के। जी हाँ, ये आएगा 6 नंबर का, 6 नंबर का आएगा, ऐसे करके टोटल हो जाएगा। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में देखो आप लोग रेफरेंस लिखते हो, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखते हो, ठीक है। तो आप इसके साथ साथ एक 4th नंबर का पॉइंट और लिखिएगा जिसका नाम होगा कंक्लूजन। यहाँ दिख रहा है आपको, मैं लिख देता हूँ, देखो रेफरेंस, जिसमें कविता के बारे में आता है लिखा हुआ, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद आप लिखते हैं एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद आप लास्ट में एक चीज और लिखिएगा, उसका नाम होगा कंक्लूजन। जरूर लिखिएगा, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इसको क्रिटिकल नोट भी कहते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्लेमिंगो को लेकर के। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पोएट्री के पार्ट को भी, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, हो गया जी। अब देखेंगे दूसरी टेक्स्ट बुक में जो है अगला पार्ट है इसका, वो है एक बुक है जिसका नाम है, जी हाँ, विस्टास, बिल्कुल यही है, विस्टास, फ्लेमिंगो और विस्टास दोनों किताबें चलती है। तो देखो विस्टास भी क्या है, इसमें एक आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, वैसे ही सेम वही है, वो भी कितना आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, इसके मार्क्स होंगे वो होंगे 4 नंबर का आएगा, और 2 आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब होता है 80 to 100 वर्ड्स मान लीजिए, और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा 20 to 30, ओके। वैसे 25 दे रखा है, बट 20 से 30 शब्दों में शॉर्ट 2 जाएंगे, तो 2 into 2 = 4, 4 नंबर का, समझ गए। अब लास्ट वाला जो है वो बहुत अच्छा होता है। देखो मैं रूप देता हूँ इसको पैसेज का, वैसे पैसेज होगा नहीं, पैसेज का ही रूप दे रहा हूँ, लेकिन ये इस तरह में थोड़ा अलग होगा। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो ये तरीका है, दूसरा ये है 3rd नंबर पे। इसमें क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, समझ, जरूरी पैसेज हो सामने। इसमें क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्यूज, मल्टीपल चॉइस क्यूज होंगे बच्चों। वो मल्टीपल चॉइस क्यूज बताता हूं मैं आपको, 6 into 1, यानी 6 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, मीन्स टू से ये आएगा टोटल 6 नंबर का, समझ में आ गया होगा। 6 नंबर का आएगा, तो विस्टास भी अपनी कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर 15 आ रहा था। फ्लेमिंगो की बात करें हम लोग, फ्लेमिंगो की अपन बात करते हैं तो फ्लेमिंगो कितनी आ रही, 28 की आ रही टोटल। विस्टास की बात करें अपन, तो विस्टास टोटल आ रही 14 मार्क्स की। अब आप लगा लीजिए कितना हो रहा है, 5 3 8 हो गया 0, और यहाँ से लगाए 1 2 4 6 7 और 1 80। ऐसे क्या होगा, 80 मार्क्स का हमारा टॉपिक होगा, और ये हमारा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। बहुत जल्दी मैं आपको 2 पार्ट बताऊंगा, एक तो होगा पोएट्री को लेकर, इसमें हमारे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सभी 5 कविताएं जो हैं इसमें 12th क्लास की और 10th क्लास की सभी बुक्स के बारे में या पोएट्री के बारे में आपके लिए रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट बनाऊंगा, और कुछ क्वेश्चन ही बताऊंगा। तो सही बच्चे कंटिन्यू रहिए, हाँ लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो बच्चे नए हैं डेफिनेटली बेल आइकन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करें। कई बच्चे बेल आइकन प्रेस नहीं करते तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता आपको, ठीक है। तो आप कंटिन्यू रहिए और जुड़े रहिए इंग्लिश के लिए स्पेशल क्लास, होमवर्क क्लासेज में। तब तक गुड डे, गुड बाय।